कल प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक चुनावी रैली कर रहे थे। वहां उन्होंने एक 7 साल की बच्ची से मुलाकात की। उस बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को एक कविता सुनाई जिसमें बीजेपी को वोट देने के लिए कहा जा रहा था। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी ने पूरी कविता सुनी। पीएम मोदी और बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस पर विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी पर बच्चे से चुनाव प्रचार कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह चुनाव में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग को चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन कहा। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, यह हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए। क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? इनकी जो दकियानूसी सियासत और दिवालिया विरासत है, वो हर दिन हिट विकेट का हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं, नो बॉल का नॉनसेंस में लगे हुए हैं। और इसी हिट विकेट की हैट्रिक और नो बॉल के नॉनसेंस ने कांग्रेस पार्टी को हार का हैम्पर बना दिया है। और आज की तारीख में हर जगह इनको इसका ही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल इस विवाद के पीछे एक बैकग्राउंडर है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चे उनके साथ दौड़ रहे थे, कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे थे। 12 सितंबर को एनसीपीसीआर से इसकी शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर कई परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें राजनीतिक एजेंडे के तहत बच्चों को भारत जोड़ो यात्रा अभियान में शामिल किया जा रहा है। इस पर एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने के लिए कहा था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पर इस पर जवाब भी मांगा था। तब कांग्रेस ने बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप को खारिज कर दिया था। यानी जो आरोप पहले कांग्रेस पर थे, अब वो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और बीजेपी इसे गलत कह रही है। तो राजनीति की भूल भुलैया में यह सवाल खो गया कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों में बच्चों का इस्तेमाल हो सकता है, इसे लेकर नियम क्या हैं। हमने इस पर रिसर्च की तो मोटे तौर पर 4 पॉइंट्स निकले। पहला, बाल श्रम कानून के मुताबिक राजनीतिक कार्यक्रमों में बच्चों से काम ना लिया जाए। दूसरा, बच्चे किसी राजनीतिक दल के लिए नारे ना लगाएं। तीसरा, बच्चे किसी राजनीतिक दल का झंडा ना उठाएं। और चौथा, बच्चों को पैसे देकर किसी तरीके का राजनीतिक काम ना कराया जाए। ये चारों कसौटियां प्रधानमंत्री मोदी के साथ बच्ची के वीडियो पर बिल्कुल लागू नहीं होती हैं। राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में चुनाव आयोग का नियम क्या है, ये तो आप समझ गए होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम मोदी कल जब उस 7 साल की बच्ची से मिल रहे थे तो क्या कानूनी रूप से कुछ गलत था? इसे समझने के लिए कल के पूरे घटनाक्रम को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी कल जब सुरेंद्रनगर में रैली करने पहुंचे तो उनकी मुलाकात इस बच्ची से हुई। पीएम मोदी जब इस बच्ची से मिल रहे थे तो वो किसी रैली के मंच पर नहीं थे, वो एक कैमरे में बच्ची से बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान उस बच्ची ने एक कविता भी सुनाई, जिसे बाद में इस कविता को सोशल मीडिया पर डाला गया, जो वायरल हो गई और इसके बाद इस पर विवाद शुरू हुआ।